हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ 2017 में जो क्वेश्चन आए थे पीटेट में, साइंस पेपर 2। तो पहला क्वेश्चन इनने पूछा गया है कि द मीनिंग ऑफ द वर्ड ह्यूरिस्को इज। ह्यूरिस्टिक मतलब, ह्यूरिस्को का मतलब होता है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक मतलब क्या होता है? ह्यूरिस्टिक अप्रोच आपने पढ़ी होगी पैडागोजी में। तो ह्यूरिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता है? किसी को डिस्कवर करना। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ह्यूरिस्को का मतलब होता है डिस्कवर करना, कि खुद उस चीज़ को डिस्कवर करना। लर्निंग बाय डूइंग जिसको कहते हैं हम, ठीक है जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन वन मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन इन साइंस ही इज यूजिंग। जब कोई पढ़ाते टाइम एज अ टीचर वो क्या करता है, पहले एग्जाम्पल्स देता है और फिर सारा जनरलाइज्ड व्यू देता है बच्चे को। एक तो होता है कि पहले जनरलाइज्ड व्यू दे देना और बाद में एग्जाम्पल्स देना। एक होता है पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देने फिर जनरलाइज्ड वे में आता है, ठीक है जी। जब हम क्या करते हैं, पहले सारा समझा देते और बाद में एग्जाम्पल देते हैं, उसको तो डिडक्टिव बोलते हैं। और जब हम पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देते हैं फिर उस बच्चे को उस पॉइंट तक लेके आते हैं जो हम कहना चाहते हैं, उसको हम इंडक्टिव अप्रोच कहेंगे। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इंडक्टिव अप्रोच। Now comes with the next question. Which skill or ability of the student is best assessed if is you asked to see and draw the structure of leaf? आपने किसी बच्चे को structure of leaf बनाने को बोला, तो इसमें से उसकी कौन सी स्किल है या एबिलिटी है जो बेटर पता लगती है? प्रिडिक्ट थोड़ी करेगा वो लीफ को। क्रिएटिविटी, आपने बच्चे की क्रिएटिविटी थोड़ी देखनी है वहाँ पे कि कितना अच्छा लीफ बना रहा है वो। एस्थेटिक एबिलिटी, नो, वो ऑब्जर्वेशन होगी। डी ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट। बिकॉज देखो, आपने ये देखना है कि बच्चे में ऑब्जर्वेशन एबिलिटी कितनी है। उसने एक बार लीफ देखा, उसके माइंड में वो सेट हो गया, तो उसने कितने अच्छे से उस चीज़ को ऑब्जर्व किया, देखा। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन एम ऑफ क्वेश्चनिंग इन द क्लासरूम आर। ये थोड़े पेडागोजी के क्वेश्चन है और एंड में आपको थोड़े साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि जब बच्चा है क्लास में क्वेश्चनिंग कर रहा है तो उसका मेन उद्देश्य, उसका मेन एम है क्या? टू क्रिएट द इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, टू टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सीधा सा आंसर है ऑल ऑफ दीज। बिकॉज देखो, मेन एम जब क्वेश्चनिंग करते हो आप क्लासरूम में, इससे क्या होगा? बच्चा एक्टिव होगा, बच्चे की क्यूरियोसिटी जागेगी, बच्चा मोटिवेट होगा। तो ये सारे ही सही हैं, तो आंसर है इसका ऑल ऑफ दीज। Now comes the next question. Who discovered the branching style of programmed instruction? ये क्वेश्चन बहुत बार पैडागोजी में पूछा गया है कि ब्रांचिंग स्टाइल किसने दिया था? वो दिया था नॉर्मन ए क्रॉडर ने, ठीक है जी। Now comes up with the next question. Assessment in science should focus more on testing the ability of the student too. मतलब जो असेसमेंट होती है साइंस में वो ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करती है? मोर ऑन टेस्टिंग द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स टू, ताकि बच्चा क्या कर सके? आंसर कर सके क्वेश्चन को, सफिशेंटली इक्विप्ड फॉर हायर लर्निंग, ताकि आगे जाके उसको अच्छे से लर्न हो। स्टेट द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंस करेक्टली, या उसकी अंडरस्टैंडिंग को उस कंसेप्ट पर अप्लाई करना जिन कंसेप्ट के बारे में उसको नहीं पता। देखो, आप असेसमेंट देते हो तभी तो देते हो ताकि बच्चों को जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो इसका सीधा सा डी ऑप्शन है, ताकि बच्चों को जो सिचुएशंस, जो फैक्ट्स उसको नहीं पता, वो अच्छे से उसको कलेक्ट करे, डिस्कवर करे कि एक्चुअल में ये है क्या क्या, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 134th क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन टीचिंग साइंस रेफर्स टू। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है? बच्चे की नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो साइंस में, साइंस टीच करने में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या होती है? ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग मटेरियल देना बच्चे को, ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमिक हेल्प देनी वीक स्टूडेंट्स को, सिर्फ फॉर्मूलाज अप्लाई करना, या एक्सपीरियंशियल लर्निंग देना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखो, बच्चे को एक्सपीरियंस होगा तभी तो वो चीज़ को लर्न करेगा। सो प्रोवाइडिंग ऑफ द एक्सपीरियंशियल लर्निंग टू द स्टूडेंट्स। Now comes with the next question. Practical work in science may be given due emphasis in order to. Practical work को ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देनी चाहिए साइंस में? ताकि हम पंचुअलिटी और रेगुलरिटी देख सके बच्चों की। ये तो गलत बात है। Help the students to verify theoretical concepts. No. Improve the percentage of marks of students obtained by the students. ये भी गलत है, ठीक है। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन था, वैसे तो ऑल ऑफ दीज था, तो इसमें अगर देखा जाए
तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा ये आप देखोगे, बिकॉज डी ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसमें से थोड़ा अच्छा सा लग रहा है ताकि बच्चे के थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखे जाएं, ठीक है जी। तो ये हम टिक कर सकते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन अजीब सा था। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ्टिंग इज द मैथड ऑफ, ग्राफ्टिंग कौन सा मैथड है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो देखो पॉलिनेशन है, आर्टिफिशियल और क्रॉस ये तो फ्लावर्स में होती है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिस ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, तो बचा क्या, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो इसका सीधा सा डी ऑप्शन है। नाउ कम्स द नेक्स्ट, 3 मेजर टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, 3 तरह के फर्टिलाइजर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कौन से है। पहला भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड सही है और फोर्थ भी नहीं है, क्योंकि देखो पोटाशिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पोटाशिक दिख गया समझ लो वो फर्टिलाइज़र है। देखो बाकी 3 ऑप्शन से उसमें पोटाशिक नहीं था, फोस्फेटिक, पोटाशिक एंड नाइट्रोजीनियस। नाउ कम्स विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स, ये तो सही है। सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी सही है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी सही है। फोर्थ वाला सही नहीं है, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। नाउ कम्स इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, इकोलॉजी किस चीज़ की स्टडी होती है, वो तो हैबिटेट की होती है, ये सबको पता है। इकोलॉजी किसकी स्टडी है, हैबिटेट्स की स्टडी है। नाउ कम्स अप द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्कुलर बंडल कंसिस्ट ऑफ, बंडल की बात हुई है, 2 पैरिंग की बात हुई है, वैसे भी जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम होता है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम्स अप द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोला जाता है। रिसिपिएंट मतलब कि जो किसी भी ब्लड ग्रुप को ले सकता है जब उसको ब्लड की ज़रूरत है। कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी का भी ब्लड ले सकता है, तो इसका सीधा सा आंसर है ए बी ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट, रॉड्स एंड कोन्स आर सेंसिटिव टू, रॉड्स एंड कोन्स आप सबको पता है आइज में होती है और आइज हमें देखने में हेल्प करती है, तो इसका आंसर है साइट, ठीक है जी। तो इसका सीधा सा आंसर है साइट, सी ऑप्शन। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज अ लार्जेस्ट सरफेस एरिया, इनमें से किसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। देखो डायमंड और ग्रेफाइट का तो नहीं होगा, क्योंकि देखो ये स्ट्रक्चर्स बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है जी, ऊपर से इनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है ही नहीं है, ना ही वुड चारकोल में होता है, तो इसका आंसर है एक्टिवेटेड चारकोल। Now comes up with the next question, which of the following metals can be purified by distillation, डिस्टिलेशन आप सबको पता है लिक्विड में होती है, ठीक है जी। बाकी देखो एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये तो सॉलिड स्टेट में है, बट जो मरकरी होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, तो इसका सीधा सा आंसर है सी, ठीक है। नाउ कम्स विद द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज आप सबको पता है जिसको रिवर्स कर सकते हैं, केमिकल होता है जो रिवर्स नहीं होता, तो इनमें से केमिकल कौन सा नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये तो केमिकल नहीं है ना, आप पानी को फ्रीज कर रहे हो फिर से वो पानी बन सकता है पिघल कर, ठीक है जी। तो ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल है क्योंकि ये रिवर्स हो सकता है, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।